यूपी पीएससी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। लगातार 4 दिनों से चल रहा ये प्रोटेस्ट यूपी पीएससी को लेकर, वो अब सरकार ने वो बातें मान ली है। जी हाँ, एक बड़ी खबर है जिसमें पीसीएस प्री का पेपर होना था और आरओ और एआरओ का, जिसमें सरकार ने और आयोग ने ये नियम लागू कर दिए थे कि ये जो एग्जाम होने वाले 2 शिफ्ट में होने वाले हैं। लेकिन लगातार जो छात्राओं का प्रोटेस्ट चल रहा था प्रयागराज में, उसके अलावा मुखर्जी नगर में, तो उन बातों को आयोग ने अब मान ली है और आयोग ने कहा है कि जो 2 शिफ्ट में पेपर होने वाले थे, वो 2 दिनों में होने वाले थे, अब वो ऐसा नहीं होगा। और ये जो तारीखें तय की गई थी दिसंबर में, उनको अब कहीं ना कहीं निरस्त कर दिया गया है और आयोग की तरफ से कहा गया है कि आने वाले समय में एक नई डेट निर्धारित की जाएगी और जो 2 दिनों का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, 2 दिन में 2 शिफ्ट में एग्जाम कराए जाएंगे, वो अब एक ही दिन में करवाए जाएंगे। लेकिन इसकी नींव कहां से पड़ी ये जान लेते हैं। मुखर्जी नगर में छठ का दिन होता है, लगभग 8 तारीख को एक प्रोटेस्ट होता है मुखर्जी नगर में, जिसमें ये मांगे होती हैं कि जो यूपी पीसीएस और आरओ और एआरओ का एग्जाम होने वाला है, उसमें नोटिफिकेशन जारी होता है कि ये एग्जाम 2 दिन में 2 शिफ्ट में करवाए जाएंगे। क्योंकि अभी तक जो हो रहा था वो एक ही शिफ्ट में एक ही दिन में हो रहा था, तो छात्रों का विरोध था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, जिसके बाद से आयोग ने यह भी बोला कि इसमें नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम किया जाएगा, क्योंकि पहले दिन का पेपर कठिन हो सकता है, दूसरे दिन का सरल हो सकता है, तो इसमें एक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जिसके बाद से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा था। पहले मुखर्जी नगर में प्रोटेस्ट शुरू होता है, उसके बाद से कहीं ना कहीं उग्र हो जाते हैं छात्र और ये जन आंदोलन बन जाता है। और प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के बाहर कम से कम 20 से 25 हजार की संख्या में छात्र उपस्थित होते हैं और ये 11 तारीख से प्रक्रिया शुरू होती है। लगातार छात्रों का जमावड़ा उपस्थित होने लगता है वहां पे, लड़के लड़कियां दिव्यांग जो भी हो। लगातार विजुअल्स आ रहे थे, खबरें आ रही थी कि पुलिस की क्षमता कम पड़ जा रही, इतने छात्र वहां पर उपस्थित हैं, थाली ताली बॉटल तमाम बजाकर अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। जिसके बाद से ये आज चौथा दिन था। सुबह एक खबर आती है कि एक दिव्यांग लड़की थी जिसकी बैसाखी भी पुलिस ने छीन ली थी, उसका वीडियो भी वायरल हो रहा था। जिसके बाद से एक खबर और आई कि लोक सेवा आयोग के चारों तरफ कहीं ना कहीं बैरिकेडिंग की गई थी। बैरिकेडिंग इसलिए की गई थी कि जो छात्र प्रदर्शन कर रहे वो आयोग की तरफ ना जा पाए। एक खबर यह भी आई कि आयोग के अंदर डीआईजी भी मौजूद थे, वहां पे डीआईजी भी मौजूद थे। जिसके बाद से खबर ये आती है कि जो बैरिकेडिंग की गई थी छात्रों की तरफ से, उसे तोड़ दिया गया और आयोग के पास फिर पहुंच गए। लेकिन अब एक नई खबर निकल कर आई है, जिसलिए लगातार छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे। लगातार 4 दिनों से प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के बाहर बने हुए थे। अब वो खबर आ रही है कि जिस मांगों को लेकर बैठे थे कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए और 2 दिन में जो पेपर होने वाला है वो 1 दिन में ही होनी चाहिए, तो आयोग ने, सरकार ने ये मांगे मान ली है और इन एग्जाम को आने वाले समय दिसंबर में जो एग्जाम होने वाले थे उन्हें रद्द कर दिया गया है और आश्वासन दिया गया है कि एक नई डेट निर्धारित की जाएगी, जिसके बाद से ये एग्जाम संपूर्ण होंगे। तो कहीं ना कहीं छात्रों की एक बड़ी जीत हुई है और आयोग को कहीं ना कहीं झुकना पड़ा छात्रों के सामने और इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि आने वाले समय में एक नई डेट निर्धारित की जाएगी और उस निर्धारित डेट में कहीं ना कहीं एग्जाम भी करवाए जाएंगे।